घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। काशी में इन्होंने संस्कृत एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से संपर्क हुआ। उनकी काव्य कृतियाँ प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। श्यामा लता 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। श्यामा सरोजनी जो है वो 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देवयानी जो है वो 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। श्यामा स्वप्न है। श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया। उनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार और मेघदूत ब्रजभाषा की सरस कृतियां हैं। सरस मधुर ब्रजभाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषताएं हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जनेंद्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जनेंद्र कुमार हैं। जनेंद्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास है परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध आदि। उनके उपन्यास मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु को। भारतेंदु युग के लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु जो है वो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल भी इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1882 ईस्वी में। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, जिसके लेखक श्रीनिवास हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हृदय हारिणी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी है, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं, जो हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार है। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1904 ईस्वी में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। झिनी झिनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल बिस्मिल्ला खान का। झिनी झिनी बीनी चंदरिया जो है वो 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह अब्दुल बिस्मिल्ला की उपन्यासिक कृति है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ
पूरी संश्लिष्टता में सजीव हो उठा है, जिसमें गरीब निम्न मध्य वर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी है। इनके अन्य उपन्यास हैं समर शेष 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जहरवाद जो है वो 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दंत कथा 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मुखरा जो है मुखरा क्या देखें तो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब पितृ जो है आख्यान वो 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रावी लिखता है 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी 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 बीनी चंदरिया में किसका चित्रण है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुनकरों के जीवन संघर्ष का। सन्यासी किसकी कृति है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलाचंद्र जोशी। सन्यासी इलाचंद्र जोशी की एक औपन्यासिक कृति है। इलाचंद्र जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित तथा जहाज का पंछी आदि इनके उपन्यास हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी का। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव पर आधारित है। इसके लेखक जो है वो गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, दो, इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वस और ढाई घर तथा यातना घर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गिरिराज किशोर। बया का घोषला उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मी नारायण लाल। बया का घोंसला और सांप जो है 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनके अन्य उपन्यास है धरती की आंखें 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। काले फूल का पौधा 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रूपा जीवा जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मन वृंदावन जो है 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेम अपवित्र नदी जो है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बड़के भैया जो है वो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हरा समंदर गोपी चंदर 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सिंगार जो है 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बसंत की प्रतीक्षा 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देवीना जो है 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पुरुषोत्तम जो है वो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गली अनारकली जो है वो 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कनाट प्लेस जो है वो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रूपा जीवा उपन्यास है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मी नारायण लाल का। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेवा सदन में जो है नटों के जीवन का संघर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। सेवा सदन में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह वेश्यावृत्ति पर आधारित है। शेष उपन्यासों में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रंग निर्देश।
विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्वों को मान्यता दी गई है। फर्स्ट है कथा वस्तु, सेकंड है पात्र एवं चरित्र चित्रण, थर्ड है कथोपकथन, फोर्थ है भाषा शैली, 5 है देश काल एवं वातावरण तथा 6 है उद्देश्य। रंग निर्देश उपन्यास का तत्व नहीं है, यह नाटक का तत्व है। अब हम फ्रेंड्स जीवनी के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जैनेंद्र ने। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार जैनेंद्र कुमार हैं, जिसका प्रकाशन जो सन 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारत तेंदु युग में 1881 ईस्वी के आसपास हुआ। गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय लिखी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी का नाम है श्री गांधी। घनश्याम दास बिरला ने बापू नामक जीवनी तथा जैनेंद्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी लिखी। कुछ प्रमुख जीवनीकार और तथा जीवनी के लेखक इस प्रकार है। जीवनी और जीवनीकार: देशभक्त लाला लाजपत राय, नवजादी लाल श्रीवास्तव, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, गांधी मीमांसा रामदयाल तिवारी। गांधी जी कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। गांधी गौरव नरोत्तम दास व्यास। चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाजपत महिमा नंद कुमार देव। चंद्रशेखर आजाद मनमथ नाथ गुप्त। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र वर्मा। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी 1921 ईस्वी के लेखक रामचंद्र वर्मा है। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज कृत महात्मा गांधी जो है वो 1939 ईस्वी, घनश्याम दास बिरला कृत बापू 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ज्योति प्रसाद मिश्र जो है वो निर्मल कृत महात्मा गांधी 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सुनील नायर कृत बापू के कारावास की कहानी 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कविराज गोपीनाथ की। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है। इसमें कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन है। कलम का सिपाही कृति के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अमृत राय। कलम का सिपाही एक जीवनी प्रधान कृति है जिसके लेखक अमृत राय है। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी गई है। हिंदी में प्रेमचंद्र की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र घर में जो 1944 ईस्वी में नाम से लिखी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र को परिवार के संदर्भ में देखा और अमृत राय ने युग जीवन के संदर्भ में। प्रेमचंद्र की तीसरी जीवन कलम का मजदूर 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मदन गोपाल ने लिखी है। प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मदन गोपाल।
कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जीवनी। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमृत राय। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शरत चंद्र। साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। पंत की जीवनी सुमित्रानंद पंत जीवन और साहित्य के रचनाकार शांति जोशी एवं निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा है। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शरद चंद्र से संबंधित है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवनी से संबंधित है। आवारा मसीहा के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विष्णु प्रभाकर। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अज्ञे जो है वो जीवनी लेखक नहीं है। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आवारा मसीहा। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बसेरे से दूर। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवों की वार्ता जो 1558 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नाभादास कृत भक्तमाल एवं राम नरेश त्रिपाठी कृत मालवीय जी के साथ 30 दिन जीवनी विधा से संबंधित है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अन्य से अनन्या। अन्य से अनन्या स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। इसकी लेखिका प्रभा खेतान है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है, जिसके लेखक अमृत राय हैं। शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है। इसके लेखक राम कमल राय हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। इसका प्रकाशन 2011 ईस्वी में हुआ है। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी 3 श्रेष्ठ जीवनियों कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना, आवारा मसीहा के बाद चौथी श्रेष्ठ जीवनी है। इस पुस्तक में रचना और रचनाकार शीर्षक के अंतर्गत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक आलेख भी एकत्र संकलित है। अब हम फ्रेंड्स आत्मकथा के बारे में अब क्वेश्चंस देखते हैं। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जोश मलिहाबादी। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इनका नाम सबीर हसन खां जोश था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 ईस्वी को मलिहाबाद लखनऊ के एक
जागीरदास घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम बशीर अहमद खां या वशीर था। इनके पिता और दादा भी अच्छे शायर थे। इन्होंने कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली तथा मन की जीत, एक रात और गुलामी के गाने लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। विधा की दृष्टि से अस्तित्व और भगवती कृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आत्मकथा। अस्ति और भगवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 2014 ईस्वी में हुआ। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मनु भंडारी। एक कहानी यह भी की लेखिका मनु भंडारी है। मनु भंडारी ने इस रचना में अपने लेखनीय जीवन की कहानी उतार दी है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन इसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। यह एक आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा है। इसमें बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है कि बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में मेहता कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत, अभागे, अत्यंजों के चारों ओर कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की करुणामय रसाद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। अन्य रचनाओं के लेखक अर्धकथा, आत्मकथा बनारसी दास चतुर्वेदी, निज वृत्तांत आत्मकथा अंबिका दत्त व्यास, मेरी आत्मकथा या आत्मकथा श्याम सुंदर दास है। गालिम छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रविंद्र कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य का आकर्षण, सुरुचिकर एवं आधुनिकतम विधा जो है जीवन अभिव्यक्ति की, यह विधा संस्मरण पर आधारित है। यह कहा जाए स्व की स्मृतियों का शब्दांकन है। गालिम छूटी शराब रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है। इस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र कालिया स्व के साथ साथ पूरे साहित्य जगत से पाठक को पूरे सुरुचिपूर्ण ढंग से परिचित कराते हैं। गालिम की अन्य रचनाएं हैं कहानी संग्रह जो है 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, बांके लाल, गली कूचे, चकैया नीम, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी आदि। ये सब जो है ये कहानी संग्रह है। अब हम उपन्यास देखते हैं। खुदा सही सलामत, ABCD, 17 रनाडे रोड। अब हम संस्मरण देखते हैं। स्मृतियों की जन्मपत्री, कामरेड मोनालिसा, सृजन के सहयात्री आदि। अब हम वैज्ञ देखते हैं। राग मिलावट, मालकास, नींद क्यों रात भर नहीं आती।
आदि जो है व्यंग्य है। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्ध कथानक। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक मानी गई है। बनारसी दास का अर्ध कथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। यह हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रजभाषा में सन 1641 ईस्वी में लिखी। उस समय वे 55 वर्ष के थे। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्ष का होता है। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस 55 वर्ष की कहानी को अर्घ कथान कहा। क्या कहा? अर्घ कथान कहा। परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है, क्योंकि अर्ध कथानक लिखने के 2-3 वर्षों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य का मध्यकाल ब्रज और अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं में पद साहित्य का रचना काल था। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस आत्मकथा को दोहा चौपाई शैली में पद में ही लिखा है। प्राकारांतर जो है, प्राकारांतर से मूल पाठ के साथ हिंदी गद्य अनुवाद को जोड़कर इसे पुनः प्रकाशित किया गया। हिंदी में आत्मकथा साहित्य के लेखक की परंपरा का श्री गणेश इसी से माना जाता है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद्र की जीवनी, चीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आत्मकथा की। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदी की पहली आत्मकथा। अर्ध कथानक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्मकथा। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मकथा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तरुण के स्वप्न। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।